राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने के लिए अपने हाथ में हम थोड़े से तिल, अगर तिल ना हो तो आप चावल ले सकते हैं, नहीं फूल ले सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। अब हम बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते मनुष्यों के कष्ट को देखते हुए नारद मुनि बहुत परेशान हो गए। वह बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास गए और बोले। भगवान विष्णु ने उन्हें आदर सहित आसन देकर बिठाया। तब नारद मुनि जी ने कहा, भगवान, जो आपके भक्त गण हैं वे बहुत ही सहजता से आपको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य है वो आपको कैसे प्राप्त करें, वो कष्टों से कैसे मुक्त हों, इसका कोई सरल सा उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, मनुष्यों के कल्याण के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, तो सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को जो भी मनुष्य मेरा व्रत पूजन करेगा, जो दीपदान करेगा, उसको बहुत ही सहज भाव से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और उसे नरक से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और बैकुंठ धाम के द्वार खुला करके बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ धाम के द्वार खुले रहेंगे, इस बात का उन्हें आदेश दिया। इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा सुनता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण चमड़े का व्यापार करता था। बहुत ही पापी और दुष्ट प्रवृत्ति का वह ब्राह्मण था। व्यापार के लिए ब्राह्मण को नगर नगर घूमना पड़ता था। एक बार कार्तिक मास में ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे से गुजर रहा था। तब उसने देखा कि बहुत से लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में पूरे कार्तिक महीने ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे ही रुक गया। ब्राह्मण ने पूरा महीना कार्तिक का भक्तजनों के साथ ही गुजारा और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का कथा पाठ सुना। कार्तिक समाप्त होने के बाद एक दिन ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे टहल रहा था। तब एक सांप ने उसको डस लिया, जिसकी वजह से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे कोड़े मारते मारते यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा कि इस दुष्ट को गर्म तेल में डाल दो। तब उसे गर्म तेल में डाला गया तो गर्म तेल शीतल जल बन गया। यह देखकर यमराज के दूत बहुत चकित हुए। वापस यमराज के पास आए और सारी कहानी बताई। तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने कहा, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक के योग्य नहीं है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को भगवान विष्णु की महिमा सुनता है, उनका पूजन करता है, किसी भी रूप में भगवान विष्णु को पूजता है, तो उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस ब्राह्मण ने तो पूरा कार्तिक का महीना भक्तजनों की संगत में रहकर भगवान विष्णु की महिमा को सुना है। और जो भी मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की महिमा को सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस ब्राह्मण को बैकुंठ धाम भेजा गया और कुबेर का धनंजय बनाया गया। भगवान विष्णु की महिमा का स्मरण करने से ही उसके सारे पापों का नाश हो गया। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके लिए बैकुंठ के धाम खुले रहते हैं। इस दिन जो पहले भगवान नारायण का पूजन कर भगवान भूत भावन चंद्रमौलीश्वर भोलेनाथ का पूजन करता है उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण को बैकुंठ धाम दिया, वैसे ही कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के कष्टों का नाश करना, सभी को बैकुंठ धाम प्रदान करना। यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। तब लड़की ने जिद कर ली, नहीं माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। तब उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा, बेटा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना और 1 लड्डू और पानी तुम ले लेना। अब 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर लड़की मेले में चली गई। जाके सीधा गणेश जी के पास बैठ गई। गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे। मेला बिछड़ने लगा, लेकिन वह लड़की वहीं पर बैठी रही। तब गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। सुबह से शाम हो गई, लड़की वहीं बैठी रही। गणेश जी ने सोचा, अगर अपने घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो पिया तुम्हारा
पानी खाया तुम्हारा लड्डू, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, महल मांगू, घर मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। जैसे ही लड़की यह बात सोच रही थी तभी बालक बोला, अब तुमने जो अपने घर जाओ, जो भी तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा। लड़की अपने घर गई। उसकी माँ बोली, बेटा इतना टाइम कहाँ लगा दिया, सुबह से शाम हो गई, तुम कहाँ रह गई थी, सब लोग तो मेले से वापस आ गए। माँ, आपने ही कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला के ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की उसका घर धन से भर गया। जो उस लड़की ने सोचा था उसे सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटी लड़की की इच्छा पूरी की वैसी सबकी करना, सबके घर को अन्न धन से भरना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबके घर में भंडारे भरना। यह थी गणेश जी की कथा। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में तिल के दाने हमने लिए हैं वे भगवान को समर्पित करेंगे या जल के लोटे में डालकर शिव सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कथा पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।